क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और बढ़िया टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आखिर तक बने रहिएगा। उससे कम इस टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे किससे मिलके बने होते हैं? वो हमारे मिलके बने होते हैं इमेजिनरी नंबर से, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानकारी किस विषय पे होनी चाहिए? इमेजिनरी नंबर पे। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर सुन के आपको इसका मतलब समझ में आता होगा कि इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब कि जो चीज सही में ना हो, और नंबर मतलब कि एक ऐसा नंबर जो सच में ना हो पर हो, ठीक है। तो दिमाग में आपके आएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जैसे आप मन में अगर नंबर को सोच सकते हो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। बट फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है, सिर्फ इसे सोचा जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे हमने एक नंबर आपके सामने लिया √-25, ठीक है। अब जैसे इस नंबर पे आप ध्यान दो, तो ये कैसा नंबर है हमारा? ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि देखिए, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो और अगर आप बताते हो 5, जब आप बताओगे इसकी वैल्यू क्या, -5, तो दोनों ही वैल्यू गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें दोनों ही केस में क्या मिलता है? 25। हमको ये माइनस का 25 तो नहीं मिला ना भाई। तो अगर हमें ये -√25 नहीं मिल पा रहा है तो ये नंबर को हम लोग सोच तो सकते हैं, बट ये नंबर एक तरह से हमारा कैसा नंबर है बेटा? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, कि बस आप उसको सोच सकते हैं, वो सच में नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए जब हम लोग अभी इसको समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसमें टॉपिक आ ही जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप हिंदी जानना चाहें तो उसका मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका मतलब भी नहीं पता होगा, तो कोई नहीं, फिर से समझते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग कह सकते हैं जैसे कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि बहुत जटिल है, ठीक है। जैसे जीवन में कभी कभी जटिल समस्याएं आ जाती हैं लोगों की, ठीक है। तो उसी तरह से कभी कभी जटिल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर? तो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है? A+IB, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इमेजिनरी नंबर, तो आइए जरा सा एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं √-25, ठीक है। अब इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 और इंटू √25, ठीक है। और इस √5 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई? 5, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? I, ठीक है। तो एक तरह से अंडर रूट जो -25 था उसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिली? 5, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि I इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था? √-1, ठीक है। तो अब ये जो I है ये आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको हर बार मिलेगा, ठीक है ना। और ये I है क्या? ये इमेजिनरी नंबर होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को। पर अगर हम लोगों की I की वैल्यू क्या है? √-1, तो हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अब इधर स्क्वायर करोगे I स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा भाई? -1। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4 और इधर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो अब जैसे ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, बट चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया क्वेश्चन I⁻50, या थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिए I⁻50, ठीक है। तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। 50 वाला भी वैसा ही हो जाएगा जैसे ये -50 वाला होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमको इसकी वैल्यू पूछी गई, तो इसमें कोई बहुत ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। पावर मान लीजिए प्लस में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मान लीजिए माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये पावर हमारी किसमें हो गई भाई? पॉजिटिव हो गई। अब जो भी पावर दी गई हो, सिर्फ 50 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कितनी भी बड़ी पावर हो, जैसे मान लीजिए 150 लिखा होता, 250 लिखा होता, सारे क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी आपकी पावर थी उसको आप डिवाइड कर लो उससे 4 से, ठीक है। तो 12 टाइम्स जाएगा और जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना बचा भाई? 2 बचा, ठीक है। तो अब 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा था इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, कि अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते तो इसमें रिमाइंडर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 50।
ठीक है, तो अभी उस पर बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आई की पावर, अब देखिए इस 50 को ब्रेक करके मैं क्या लिख रहा हूँ, 12 इंटू 4 इंटू 12, 12 इंटू 4 और प्लस, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या करो कि 1 अपॉन आई की पावर 4 की होल पावर क्या कर दो 12 इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो आई की पावर 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और अब देखो अच्छी बात क्या है कि देखो क्वेश्चन में कितनी बड़ी पावर है, हम लोगों को उसको इन 3 पावर में क्या करना रहता है, कन्वर्ट कर लेना रहता है, ठीक है। तो अब देखो आई की पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, 1 की पावर 12 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा, एक तरह से वैल्यू -1, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जैसे आई की कितनी बड़ी पावर दी गई है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लो, आई स्क्वायर आई क्यूब, आई की पावर 4 तो हो गई, आई क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर से लिख दो, और अभी अभी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1, और इसका इंटू कर लो किसमें आई में, तो क्या माइनस का आई, तो ये जो आई क्यूब है हमारा वो हमें कितना मिल गया दोस्तों, ये हमको मिल गया कितना माइनस का, ठीक है। इसकी भी जरूरत क्वेश्चन में पड़ती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इसका बेसिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसको आप चेंज कीजिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन है लोगों के पास, तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग लगा के देखते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान टॉपिक है और आराम से आप लोगों को समझ में आएगा और पेपर में आपको अच्छे नंबर भी देके जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आई की होल पावर 4, तो देखिए इसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर की पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, उस रूल से हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखा, तो भाई ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर माइनस 2ab, कर लो सॉल्व, कितना आएगा 2i, पावर कितनी थी 2, लगा दिया पावर 2, ठीक है। अब देखो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस का 2i, 1 से 1 कैंसिल, माइनस के 2i का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा 4i स्क्वायर, 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1, तो कुल मिला के जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों, वो हमारा आ गया -4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ए प्लस आई बी के फॉर्म में मान लीजिए हमको इसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ तो आई का टर्म ही नहीं लिखा हुआ है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसको ऐसे लिख दो -4 प्लस 0 इंटू, मान लो कंपेयर करके ए और बी निकालना होता तो ए हो जाता -4 और बी हो जाता हमारा 0, ठीक है। तो तुमका भाई सर जी तो थोड़ा सा आसान था, बढ़िया था। तो अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग इसी समय समझ लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का हम लोगों को क्या करना है, होल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इन ब्रैकेट 3 प्लस, ठीक भाई, ओपन कर दो। चलो यही ये पहली स्टेप हो गई, यहीं से अब समझना शुरू कर दो। इसको ओपन करोगे भाई तो कितना आ जाएगा 1/27 प्लस 3 से 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 3i इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 3, ठीक है, 1/27 प्लस, अब देखो अभी अभी हमने क्या बताया था कि जो आई क्यूब है उसकी वैल्यू क्या होती है -i, ठीक है। तो 27 और इंटू इस आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई -i प्लस, इसका मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट जब भी ओपन करना तो दोनों में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ हमारा आया आई प्लस 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 ही हो जाएगा, 3 3 जा 9 और आई स्क्वायर, आई इंटू आई हमारा, ठीक है। अब इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 होगी तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू -1, बाकी कुछ खास चेंज नहीं होगा, बाकी सब वैसे ही है जैसे है, प्लस माइनस -27 प्लस का आई और प्लस टोटल वैसे लिखा है, ठीक है। अगली स्टेप में कुछ नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/20, देखो प्लस माइनस माइनस और 27 के साथ आई लिखा, तो यहाँ क्या लगा दो आई, ठीक है।
1/27 माइनस 27i प्लस का आई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। फिर हम लोग क्या करते हैं, ए वाले टर्म जो होते हैं मतलब जो रियल नंबर होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर है उनको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/27 माइनस 9, 1/27 माइनस 9, और इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई यार, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 26i, ये बड़ा है तो भाई साइन इसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो भाई जिसको नहीं पता जान लो कि भैया इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम। ठीक है, और सिंपल एलसीएम लेने का तरीका इस 27 का मल्टीप्लाई इधर करो। ठीक है, देखो कितना आएगा। ठीक है भाई, अपॉन अपॉन में क्या हो गया हमारे 27, और हमने क्या करा है एलसीएम लिया है। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया माइनस का 26i। अभी को इस आई वाले से का मतलब एलसीएम लेना मत शुरू कर देना, नहीं तो उससे क्या होगा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। हमें तो ए प्लस आई भी चाहिए, मतलब ए को अलग रखना है और आई को अलग, तो केवल जो हम लोग करेंगे एलसीएम वो इतने में ही करेंगे भाई। अब इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा माइनस का 2/27 माइनस का 26i। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो गया। तुम्हें चाहिए नहीं एकदम ए प्लस आई बी के फॉर्म में किया जाए, माइनस का 2/27 प्लस इन ब्रैकेट माइनस का 26, और यहाँ पे लिख सकते हो आई। मान लो ए और बी की वैल्यू पूछी गई होती तो कंपेयर करके ये हमारा हो जाता है ए, और ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों बी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। कहीं कुछ ना समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जल्दी फिर मुलाकात होगी।